So dear students, today we are going to start the 11th class. So the first chapter of class 11 is some basic concepts of chemistry. Right? तो ये सबसे पहला लेक्चर है, सबसे ज़्यादा बेसिक लेक्चर है. बट बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कंसेप्ट पता है, बेसिक्स उसके पता है, तो यू कैन इजीली लर्न द न्यू थिंग्स. फाइन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसको बहुत ध्यान से देखना है, उसको बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है, क्योंकि एक मतलब ये वाला चैप्टर हमने फिनिश किया तो इसके ऊपर बहुत सारे दूसरे जो चैप्टर्स हैं हम लोग उसको इजीली कवर कर सकते हैं. फाइन. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में. ओके. बहुत सारे आप लोग जो है 7, 8, 9, 10 से जो है केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं. ओके. सो व्हाट इज केमिस्ट्री? एक्चुअली केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एनी मैटर. ओके. हमारे अर्थ के अंदर जितने भी मैटर्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, उन सब की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर. तो क्या करते हैं हम लोग? वी आर स्टडीइंग दैट मैटर, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, and what happen when one matter is changes from one state to another state or from one composition to another composition. Fine. तो एक मैटर है हमारे पास, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अंदर जब कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस की वजह से कौन से मैटर बनते हैं और उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर. फाइन. नाउ केमिस्ट्री एक ऐसी स्ट्रीम है साइंस की, एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो एक प्लेटफॉर्म की जैसी है. केमिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म है. प्लेटफॉर्म मतलब क्या? कोई भी चीज आती है, प्लेटफॉर्म पर रुकती है, दूसरी तरफ जाती है. तो केमिस्ट्री एक इंटरमीडिएट और एक कनेक्टिंग ब्रांच है. इट मीन्स अगर हमको फिजिक्स है तो वो भी वाया केमिस्ट्री हम लोग फिजिक्स के थ्रू पास भी जा सकते हैं, वाया केमिस्ट्री हम लोग बायोलॉजी के पास भी जा सकते हैं. सो इट इज अ इंटरमीडिएट और इट इज अ कनेक्टिंग ब्रांच. फाइन. नाउ केमिस्ट्री को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया सम ब्रांचेस में, वो हम लोग उसका एक ब्रीफ देखेंगे. सो द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, दे आर एज इट इज. द वेरी फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री. ओके. फिजिकल केमिस्ट्री. Now what is physical chemistry? फिजिकल केमिस्ट्री अभी नाम से पता है आपको, केमिस्ट्री है, बट किस सेंस में पढ़ना है? फिजिक्स के सेंस में. बेसिकली फिजिक्स में हम लोग करते क्या है? किसी भी मैटर के प्रॉपर्टीज, उसके अंदर की जो एसोसिएटेड एनर्जीज और मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो केमिकल फिजिकल केमिस्ट्री भी सेम चीज है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वी आर स्टडिंग अबाउट द मैटर, द एनर्जी एसोसिएटेड अबाउट द मैटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट. ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर. द सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The second branch of chemistry is organic chemistry, very important branch. Now basically organic chemistry में हम लोग उन कंपाउंड्स की या उन सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है. ओके. कार्बन, द सिंबल ऑफ कार्बन इज कैपिटल C. सो कार्बन इज द एलिमेंट. ओके. ये एलिमेंट जिस कंपाउंड में पाया जाता है उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन, व्हिच कंटेन कार्बन. तो उन कंपाउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके अंदर के चेंजेस, ये सारे हम लोग किसके अंदर स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक. द थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके. सो व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Inorganic chemistry is the study of those compounds which do not contain carbon. Right? सिंपल सी चीज है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जिसमें कार्बन हो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जिसमें कार्बन नहीं होता. फाइन. फोर्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके. फोर्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. नाउ व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? बेसिकली एनालिटिकल is derived from analysis. Okay. So analytical chemistry में हमको फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर दिया, एक कंपाउंड दिया और हमको उसमें ये पूछा गया कि इसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड कितना है या नहीं, ये पता करो, और है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है. फाइन. फॉर एग्जांपल आप लोग जो है चूड़ा तो खाते ही होंगे, बेस्ट एग्जांपल है. उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. ठीक है. उसमें जो है वो चूड़े होते हैं, फिर उसमें
दाल होती है, उसके अंदर जो शेंगदाने होते हैं, तो लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें सब्सटेंस होते हैं, तो वो दिया जाए और हमको पूछा जाए कि पर्टिकुलर सब्सटेंस इसके अंदर कितना है वो पता करो और उसकी क्वांटिटी क्या है वो पता करना, ठीक है। तो वो हम लोग किस में स्टडी करेंगे, एनालिटिकल। एंड द फिफ्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री। ओके, द फिफ्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो हम लोग इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किसके बारे में करते हैं, द केमिकल रिएक्शन और द केमिकल चेंजेस ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो चीज हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात होती है, सो बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाइन। तो ये 5 जो ब्रांचेस हमारे पास हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, फाइन, ये ब्रांचेस है। नाउ केमिस्ट्री का नीड क्या है वो भी देख लेते हैं, व्हाई वी नीड टू स्टडी द केमिस्ट्री। ओके, सो बेसिकली इसकी नीड जो है वो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर होती है। ओके, सो द नीड ऑफ केमिस्ट्री, नीड ऑफ केमिस्ट्री, फाइन। सबसे पहला जो है हम लोग इसको इंजीनियरिंग के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग वी विल अप्लाई द केमिस्ट्री। अच्छा, अब इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा जितने भी हमारे पास मेटल्स है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने भी मेटल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मेटल्स मिलते हैं माइंस के अंदर से, है ना। माइंस के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं, बट वो मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, क्योंकि जब माइंस के अंदर से मेटल निकालते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज और दूसरी चीजें होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज के अंदर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ये एक इंजीनियरिंग की फील्ड है। उस फील्ड को बोला जाता है मेटलर्जी। ओके, मेटलर्जी एक्चुअल में 12th में एक पूरा चैप्टर आएगा आप लोगों को मेटलर्जी के फॉर्म में। तो हम जो माइंस में से जो मेटल्स को निकालते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना प्योर फॉर्म में और इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना, ये एक पूरी फील्ड है। इसके अंदर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है, वो हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग में एक एग्जांपल क्या हो गई, मेटलर्जी। ओके, दूसरा हम लोग देख सकते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल, अब सबको तो पता ही है, जितने भी मेडिसिन हैं, जितने भी फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हैं, वो सारी किसके ऊपर रन होती है, केमिस्ट्री के ऊपर। यस और नो, सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कौन सी मेडिसिन है, उसकी डिसीजेस क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से वो हमारे जो डिसीज को क्योर करती है। तो मेडिकल के अंदर बहुत ज्यादा हमारे किसका यूज है, केमिस्ट्री का। नाउ थर्ड, लेट्स से वी कैन से द फूड। ओके, तो फूड के अंदर भी हम लोग केमिस्ट्री यूज करते हैं, यस और नो। फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ओके, फूड की जो है लाइफ बढ़ाने के लिए और फूड को जो है मतलब रिच करने के लिए वी आर यूजिंग द केमिस्ट्री। देन फोर्थ वन इज एनर्जी, फाइन। फोर्थ वन इज एनर्जी के रिलेटेड। हम सबको पता है जितने भी फ्यूल्स वगैरह हमारे पास हमारे जो अर्थ के अंदर से निकलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है और गैसेस वगैरह हैं, ये सब कैसे बनते हैं, ये सब जो है जो हमारे प्लांट्स या एनिमल बॉडीज जो अर्थ के अंदर जाते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद डिग्रेड होकर क्या बनते हैं, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर से निकालते हैं। तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल किसका है, एनर्जी का रोल है, फाइन। और जैसे दूसरे जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल या कॉमनली यूज्ड मटेरियल जो आज है वो है प्लास्टिक। यस, हर घर में देखेंगे कहीं ना कहीं प्लास्टिक की कुछ न कुछ चीजें हमको मिलने वाली हैं। तो प्लास्टिक बनी कैसे, प्लास्टिक बनाया हमने केमिस्ट्री का यूज करके, प्लास्टिक से, जैसे पॉलीथीन कहा जाता है, और भी बहुत सारे टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। और दूसरे जो मटेरियल है वो क्या है, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से। सो इन सारी फील्ड्स के अंदर वी आर यूजिंग केमिस्ट्री इन अ वेरी लार्ज पोर्शन। बहुत ज्यादा हम लोग इनके अंदर केमिस्ट्री का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी द केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा, तो इन सारी फील्ड्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, केमिस्ट्री को अप्लाई करके इस फील्ड को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया नीड के बारे में। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैटर के साथ। ओके, मैटर केमिस्ट्री स्टार्ट करना, मैंने शुरू में भी बताया कि मैटर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, मैटर के बारे में। अच्छा, अब मैटर क्या होता है, ओके, अगर आप लोगों से किसी को पता हो तो मैटर जो होता है ऐसी चीज होती है, एनीथिंग
और एनी सब्सटेंस विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास। ओके, फिर से सुनिए, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड एज मैटर। तो हमारी जमीन में जितनी भी चीजें हैं उसमें से जो भी कुछ जो है स्पेस ऑक्युपाई कर रही है या उसका कुछ मास है तो हम लोग उसे क्या बोलने वाले हैं, मैटर। अब अगर अपने अराउंड में आप लोग देखिए तो जिस चीज को भी देखोगे उसका कुछ ना कुछ स्पेस होगा, उसका कुछ ना कुछ जो है मास होगा। आई बात समझ में? कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी बेंच के ऊपर बैठे हो अभी, तो बेंच क्या एक मैटर है, बिकॉज इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, उसका कुछ वॉल्यूम है एंड इट हैज सम मास। ठीक है, हम जो है हमारी बॉडी दैट इज अगेन अ मैटर। ठीक है, हम लोग जो चीज है ना, मोबाइल, अगर आप लोग मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल इज अगेन अ मैटर बिकॉज इट हैज सम स्पेस, इट हैज सम मास। फाइन, तो एनीथिंग व्हिच हैज सम मास और ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट, मैटर। नाउ अब मैटर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज मिक्सचर। ठीक है, first one is pure substance and the second one is mixture. So any matter can be divided into two categories. The first is pure substance and second is the matter. Now what is pure substance? Pure substance जो होते हैं वो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, नाम से जाहिर है प्योर सब्सटेंसेस। इट मींस इनके जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनाइट होता है, फिक्स होता है, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2। ये कभी चेंज होगा नहीं होगा, तो दिस इज ऑक्सीजन इज इन इट्स प्योर फॉर्म। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर? हम सबको पता होगा वाटर का फॉर्मूला इज H2O। ओके, अब आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी वाटर ले लें, है ना, यहाँ का वाटर ले या किसी और वर्ल्ड के किसी और कंट्री का वाटर ले या कोई भी वाटर ले, तो उसका फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज ऑलवेज वाटर विल यूज द फॉर्मूला प्योर वाटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर सब्सटेंस, दैट मींस प्योर वाटर। द फॉर्मूला ऑफ प्योर वाटर इज H2O ऑलवेज। आई बात समझ में? अच्छा, ऑन द अदर हैंड व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर जो होता है, अब देखो इसका कंपोजिशन फिक्स है, ये वाटर आप कहीं से भी लेंगे H2O ही फॉर्मूला देगा। बट मिक्सचर जो होता है ये कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। याद रखो, अभी फिर मैंने एग्जांपल दी थी चूड़े की, एकदम सिंपल सी चीज है। वो चूड़ा जो हम लोग बनाएंगे उसको जो है अलग अलग कंपोजिशन से बना सकते हैं ना। जस्ट किसी को जो है शेंगदाने ज्यादा पसंद है तो वो ये ज्यादा यूज करेगा, किसी को जो उसमें पोहे ज्यादा पसंद है तो वो पोहे ज्यादा डालेगा, किसी को उसमें सेव ज्यादा पसंद है तो वो सेव ज्यादा डालेगा। तो कभी भी कंपोजिशन फिक्स होगा क्या? नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मिक्सचर। आई बात समझ में? सो द मैटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज प्योर सब्सटेंस which is found in fixed composition। उसका जो कंपोजिशन होगा, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो फिक्स होगा, और जो मिक्सचर होगा उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ओके, सो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो आज का टॉप, अब आज हम यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद हम लोगों को मैटर के अंदर की एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देखनी है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। थैंक यू।